इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम IBPS क्लर्क मेंस में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स द्वारा ही हमें भेजे गए हैं। साथ ही अंत में ये भी देखेंगे कि करंट अफेयर्स फंडा का जो मटेरियल है वो आपके लिए किस तरह यूज़फुल साबित हुआ है, किस तरह से परफॉर्म किया है। तो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने कौन सा टाइटल जीता अपना विंबलडन का। तो 7th विंबलडन टाइटल जीता है और ओवरऑल 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने जीता जब इन्होंने निक क्रेसियो को हराया। आपको याद रखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको पूरा पैराग्राफ टाइप में किए हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है ये हमको भी एस्पिरेंट से मालूम नहीं चल पाता। कुछ क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट मालूम चल जाते हैं। आगे देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन हुआ कि नोवाक जोकोविच से संबंधित क्वेश्चन आया था, विंबलडन से संबंधित। दूसरा है कि फॉर्मर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, इनको G20 के लिए क्या बनाया गया है, भारत का शेरपा। फिर रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक जो होती है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। आगे देखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF, इसका लोगो पूछा गया था। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जायंट पांडा। तो ये वाला क्वेश्चन और ऊपर IUCN वाला क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होने चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं। आगे देखेंगे 48th G7 समिट, ये कहाँ पर संपन्न हुई, ये जर्मनी में संपन्न हुई हाल ही में। आगे देखें इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें पूछा गया था कि टॉप 10 में कौन सी एशियन कंट्री थी। इसी तरह से क्वेश्चन बताया हमें एस्पिरेंट ने कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें जापान आपका आंसर रहेगा। उसके बाद ओलंपिक से संबंधित आया था, स्पॉन्सर से संबंधित, तो आई थिंक यही क्वेश्चन होगा। अडानी स्पोर्ट्स लाइन, तो ये ऑफिशियल पार्टनर बना है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उनके लिए, हांगजो एशियन गेम्स और पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए। फिर उसके बाद यस बैंक से संबंधित पूछा गया था, तो यस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंटली होल्ड्स 30% स्टेक इन यस बैंक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये अब 26% है इसके। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पूछा गया था कि किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा इशू किए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स। सेलेक्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें RBI द्वारा परमिट किया गया है, तो इनके द्वारा ये CDs जो है इशू की जाती हैं। उसके बाद पूछा गया कि जो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि है, इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है, दिसंबर 2024 तक। PM मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 से 2025 तक है, जो इसकी समयावधि है, जो इसका टेन्योर है, शायद इसी तरह से पूछा गया था। उसके बाद निर्यात पोर्टल के बारे में पूछा गया कि A का मतलब क्या है, एनालिसिस। पूरा अगर हम देखें तो नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाता है, कब से मनाता है, तो 2016 से मनाता है और इस बार 14 से 18 फरवरी तक ये मनाया गया। थीम रहा गो डिजिटल गो सिक्योर। आगे देखें चाबार पोर्ट से संबंधित आया था क्वेश्चन, ईरान में है, हम सभी जानते हैं, पिछले 3-4 साल से इसको पढ़ते आ रहे हैं। बेड बैंक से संबंधित पूछा था कि जो डिस्ट्रेस्ड लोन्स होते हैं उनको कौन एक्वायर करता है, तो उनको NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया था कि शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर कब बने थे पहली दफ़ा, तो ये बने थे साल 2006 में। उसके बाद एक आपसे फील्ड्स मेडल से संबंधित क्वेश्चन आया था जिसे नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स कहते हैं, तो यूक्रेनियन मैथमेटिशियन मरीना व्याजोव्स्का, तो ये भी इन्होंने ये प्राइज़ जीता था। तो टोटल 4 लोगों ने जीता था, उनमें एक ये भी थी महिला, तो ये केवल सेकंड फीमेल बनी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, फील्ड मेडल जीता। उसके बाद रुपी सेटलमेंट सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रुपी सेटलमेंट सिस्टम को जो अनवील किया है वो किसके तहत किया गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत किया गया है। कराया हुआ क्वेश्चन है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखिए 2 में कन्फ्यूजन रहा मुझे, क्योंकि
स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पूछा गया था या फिर स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो पूछा गया था। तो दोनों में दिखा देता हूँ आपको। अगर पहले वाले की बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स तो इसमें तमिलनाडु टॉप है, और यदि स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएस से पूछा गया तो उड़ीसा पहले नंबर पर है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और फिर दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो शायद ये पूछा गया था स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएस से। उसके बाद पूछा गया था कि भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है तो इसमें 25 करोड़ है। उसके बाद लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के बारे में पूछा गया था कब से लागू होगा, तो ये है आपका 30 अप्रैल 2023 तक जो है होने चाहिए, कंप्लाई करनी चाहिए। फिर नाटो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये जो ट्रीटी है ये 4 अप्रैल 1949 को साइन की गई थी, वाशिंगटन ट्रीटी या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। फिर पूछा गया यूएन ने इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको 2035 तक कितना प्रोजेक्ट किया है, तो 675 मिलियन, आई थिंक इसमें ईयर पूछा गया था 2035। फिर जीएनपी पूछा ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये 6 ईयर लो, यानी कि पिछले 6 सालों में सबसे लो रहे इस बार, मार्च 2022 तक 5.9%। उसके बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम से संबंधित पूछा गया था कि ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, किसके सुपरविज़न में आती है, तो आरईसी लिमिटेड के अंडर सुपरविज़न में आती है। एक एमएलए संबंधित आपका क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो तो एस्पिरेंट बता नहीं पाए क्या था। ऑप्शंस अगर मैंने देखे तो उसमें पता चलता है कि ये एंटी डिफेक्शन से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये 10th शेड्यूल उसका आंसर होगा यदि यही क्वेश्चन रहा। उसके बाद क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से संबंधित पूछा गया था, तो 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, एक्यूफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड CRIF हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आगे देखें द वीक न्यूज़ मैगजीन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये की जाती है मलायाला मनोरमा के द्वारा, कोची से निकलती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में पूछा गया था कि कितना रेमिट कर सकते हैं, तो $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर इसकी लिमिट है। अब देखते हैं कि मैं आपको केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो थोड़े ट्रिकी हो सकते थे, बाकी जैसे शेरपा वगैरह ये तो सब ने ही कवर किए हैं, और ये वाले नहीं दिखा रहा हूँ मैं, केवल कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ जो ट्रिकी थे, जो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी। देखिए शिंजो आबे वाला, तो इसमें आप पहले ही पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है who served as Prime Minister of Japan from 2006 to 2007 and again from 2012 to 2020। आगे बढ़ेंगे, नोवाक जोकोविच के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा है हाईलाइटेड में कि इनका 7th ओवरऑल विंबलडन टाइटल था और 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल ये रहा। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी वीक से संबंधित भी आपको कराया गया है। पहली लाइन में देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक एवरी ईयर सिंस 2016 कराया हुआ क्वेश्चन है, ये PDF के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं मैंने। उसके बाद आप ये देखिएगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा जो 3rd पॉइंट है एक्सप्लेनेशन में, अप्रैल 30, 2023। आगे बढ़ें तो ये आपका भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट से संबंधित है, इसका आंसर 25 करोड़ है, कराया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखेंगे ये एंटी डिफेक्शन वाला क्वेश्चन, ये जून के महीने में आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन जो हम डेली 5 असाइनमेंट क्वेश्चन कराते हैं उसमें पूछा गया था आपसे, तो PDF में मिल जाएगा जून के असाइनमेंट PDF में, 10th शेड्यूल से संबंधित है ये एंटी डिफेक्शन लो। उसके बाद फील्ड मेडल से संबंधित देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था, हमने ही कराया है, हमारी PDF से है। हु हैज़ बिकम द सेकंड वुमेन टू बी अवॉर्डेड द फील्ड्स मेडल नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, तो इसका आंसर आपने देख लिया, मरीना व्याजोव्स्का। और अंतिम क्वेश्चन ये देखिएगा, ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लगा क्योंकि इसमें डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत थी और हमने आपको कराया भी था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने RBI से संबंधित एक क्वेश्चन बनाया था, तो इसके आप 3rd पॉइंट में देखिए जो एक्सप्लेनेशन है इसका, 3rd पैराग्राफ, इसमें नीचे साफ लिखा है जो हाईलाइटेड है येलो मार्कर से, सेक्शंस 10(4) एंड 11(1) ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999। तो आई थिंक यही आंसर होगा, सीधा सीधा आपको एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए जो हमारी PDF है उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। और हम पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो RRB PO की बात हो या क्लर्क की बात हो, कई सारे क्वेश्चंस आपको तभी कर सकते हैं जब आपने डिटेल्स में पढ़ा हो, जैसे कि ये क्वेश्चन।
साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तो वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, और यदि आप PDF में कंफर्टेबल रहते हैं, डेली नोट्स नहीं बना सकते, तो आप हमारा PDF पैकेज भी बाय कर सकते हैं। करना आपको क्या है, गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ आपको हमारा ईयरली मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उसको बाय करना है, और उसमें आपको ये सभी कंपाइलेशन मिल जाएंगे आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी, जो मार्च से अगस्त तक इंटरनेशनल ये अपडेट होती रहती हैं सेक्शन वाइज। अपॉइंटमेंट हो गया, नेशनल अफेयर्स हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स से संबंधित, डिफेंस से संबंधित अवार्ड्स, हर महीने की बैंकिंग अवेयरनेस PDF आपको मिलती है, डेज एंड थीम की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। आप यदि हमारी ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो PDF कोर्स बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर भी कहूँगा आप हमारे पिछले एक हफ्ते की वीडियोस देखिएगा, यदि आपको पसंद आता है तब आप बाय कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे PDF कोर्स की यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।